हेलो नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं पार्थ होम्स जयपुर और मैं महिपाल चौधरी एक लंबे समय बाद में आपके सामने एक प्रॉपर्टी लेके आया हूं। और सही मायने में अगर बात कहूं आपको, ईमानदारी से अगर बात कहूं तो मैंने इस प्रॉपर्टी में अपना बहुत ही टाइम कंज्यूम किया है और जिसकी वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आ भी नहीं पाया हूं। और इस प्रॉपर्टी में मैंने अपनी पूरी शिद्दत से मैंने इसको तैयार किया है। कोशिश ये की है कि इस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की कमी ना रहे। और एक्चुअल में अगर बात की जाए तो ये प्रॉपर्टी, अगर मैं इसकी लोकेलिटी की अगर बात करूं तो ये वैशाली वेस्ट में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। 208.33 गज की ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी का जो डायमेंशन है वो 25x75 ये के डायमेंशन में रहने वाली है। हम इस प्रॉपर्टी की अगर फ्रंट से हम विज़िट करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के फ्रंट की विज़िट करवा देता हूं। अगर हम इसके सबसे पहले इसके एलिवेशन की अगर बात करेंगे तो एलिवेशन में आप फ्रंट में अगर देखेंगे तो 25 के डायमेंशन में मैंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर हम इसके बाउंड्री वाल पे देखेंगे तो बाउंड्री वाल पे आपको इसमें ग्वालियर मिंट स्टोन मिल जाता है, नेचुरल इसका स्टोन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्लांटेशन का स्पेस मिल जाता है। प्लांटेशन की स्पेस में भी हमने जो है वो स्टोन वर्क दिया है और इस स्टोन वर्क के साथ साथ हमने यहाँ पे प्लांटेशन करके भी दिया है। ये आपके नेम प्लेट की जगह आ जाती है। इसके अगर हम लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे आपको दिख रहा होगा तो ये इसके ट्यूबवेल रहने वाला है जो कि आपके पानी के लिए ज़रूरी भी है, मस्ट भी है। साथ ही साथ पानी के लिए यहाँ पे आपको बीसलपुर की लाइन मिल जाती है। और जिस पार्किंग एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको 7000 लीटर की कैपेसिटी का वाटर टैंक मिल जाता है। और अगर मैं इसके गेट की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 16.5 फीट का जो है इसका फ्रंट रहने वाला है। गेट जो है वो हमने डीको स्प्रे पेंट से इसको पेंटेड किया है। बीच का जो इसको 3 पार्ट में बनाया है, इसका बीच का जो है वो आपको ग्लास वर्क मिलेगा। इसी ग्लास वर्क में यहाँ पे आपको गोल्डन शेड में डिज़ाइन मिलेगी जो अभी लगी नहीं है, लग जाएगी 1-2 दिन के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ जो है वो आपको मिलेगा वुडन वर्क, वुडन सीट लगने वाली है। और वीडियो डोर फोन के द्वारा इसको कनेक्टेड किया गया है जिसको आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर डोर फोन लगा हुआ है जिससे आप मैग्नेटिक जो है वो आपको डोर क्लोजर मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पार्किंग की बात करूँ तो कम से कम यहाँ पे बड़ी गाड़ी 2 पार्क हो सकती हैं और अगर छोटी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो आप 3 गाड़ी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका स्पेस है वो 30 फीट का है। और 30 फीट में मैं समझता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी अगर कोई आपके पास में है तो वो आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और बहुत बार देखा है कि गाड़ी पार्क करने के बाद में ज़्यादातर आपके पास में गाड़ी से बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं बचता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेस अच्छे तरीके से मिल जाता है। ये आपका आ जाता है मीटर ऑप्शन। ये अभी इसका फ्रंट जो है वो उसके अंदर पॉलिश करके अभी रखा हुआ है, लगा नहीं है क्योंकि उस पर पॉलिश का काम चल रहा है। ये आपको मिल जाती है सागवान की वुडन में। और जनरली आपने देखा होगा कि इस एरिया को ज़्यादा डेकोरेटिव करते नहीं हैं। इसमें हमने कोशिश करी है, ऊपर लूवर्स लगाए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हमने MDF के साथ में इसको डीको स्प्रे पेंट से कवर्ड किया है। और इसके अंदर मिल जाता है आपको खूबसूरत सा कॉपर वर्क। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती आपको इसकी नज़र आने वाली है। यहाँ पे आपको फ्रेमिंग मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ मिल जाती है आपको शू रेक्स में आपको अलग अलग ड्रॉवर मिल जाते हैं जिसको 4 ड्रॉवर में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको सीटिंग मिल जाती है जहाँ पे आप बैठ के जो है वो अपने शूज़ वगैरह जो है वो उसकी लेस वगैरह बांध सकते हैं। डबल एंट्री मिल जाती है। डबल एंट्री एक ये आपकी इधर से एंट्री मिल जाती है, साथ ही साथ एंट्री मिल जाती है इसकी आपको एक राइट साइड से। अगर हम इसके लॉन एरिया की अगर बात करेंगे तो लॉन एरिया में हमने नेचुरल ग्रास से कवर किया है। साथ ही साथ यहाँ मिल जाते हैं आपको प्लांटेशन। और एक इसकी खूबी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, अभी इस पर गेट लगना बाकी है। यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, यानी यहाँ से गैस पाइपलाइन जाके और कनेक्टेड हो जाती है आपके किचन में, यानी कि ये एक तरह से सेफ्टी फीचर्स हो जाता है। सेफ्टी फीचर्स की और बात करूँ तो आपको डबल कैमरे मिल जाते हैं और अगर आप अंधेरे में एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको लाइट से इंडिकेट कर देते हैं। और मान लीजिए ये सिलेंडर का ऑप्शन इसलिए भी दिया क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मान लीजिए घर पे लेडीज़ अकेली हैं और
उस कंडीशन में अगर कोई सिलेंडर असेंबल करने के लिए, डिलीवर करने के लिए आते हैं कोई बंदे, तो वो घर के अंदर से, पूरे अंदर से होते हुए अगर पीछे तक अगर किचन में अगर जाएंगे तो वो आपके थोड़ी सी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता था कि इस प्रकार से कोई डिज़ाइन किया जाए कि फ्यूचर में अगर जयपुर में अगर आपके गैस की पाइपलाइन भी आती है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। हम बात एंटर कर जाते हैं इसके अंदर ड्राइंग एरिया में। तो ड्राइंग एरिया में अगर आप गेट में देखेंगे तो ये इधर आपको मिल जाता है आपको वीनियर वर्क, इधर मिल जाता है आपको डीको वर्क, और इसके अंदर मिल जाती है आपको कॉपर सीट। और ऐसा नहीं है, हमने पूरी कोशिश करी है, आप आएंगे एक बार इधर आइए, आप दिखाएंगे कि हमने जो है वो कोशिश ये की है कि गेट के अंदर और बाहर में कोई अंतर ना रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ये ऐसे भी कर सकते थे कि अंदर जो है वो हम प्लेन रख देते, लेकिन हमने नहीं, ऐसा नहीं किया है। अंदर और बाहर का लुक जो है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि घर की कॉस्टिंग जो है वो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इधर आ जाते हैं हम, तो ये आपका LED पैनल भी हो जाता है, और अगर नहीं भी लगाते हैं तो ये आपको इस तरीके से है वो डिज़ाइन करके दिया जाने वाला है। यहाँ आपको डीको वर्क मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ मिल जाता है लूवर्स वर्क, यहाँ आपको ग्लास मिल जाता है, यहाँ गणपति जी विराजे हुए हैं। और अगर हम इसकी सीटिंग की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये आपके 9 सीटर आपको सोफ़ा मिल जाता है, और पीछे आपको मिल जाते हैं लोअर्स और MDF का वर्क, जिस पे डी को स्प्रे पेंट भी किया गया है। यहाँ देखेंगे आप जो है आपको सेंटर टेबल है वो आपको स्टोन टच के साथ में मिलने वाली है, और इसके साथ ही लिविंग और डाइनिंग एरिया को जो है वो डिवाइड किया गया है पार्टीशन के जरिए। पार्टीशन भी अगर आप देखेंगे तो 9 इंच की थिकनेस के साथ में बनाया गया, जिसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगा के इसको खूबसूरती से बनाया गया है। फेंस जो है वो आपके बहुत ही खूबसूरत और लाइटिंग के साथ में नज़र आ रहे हैं। और एंटर करते हैं हम लिविंग एरिया में, तो लिविंग एरिया में ऑलमोस्ट 6 सीटर आपको एक और सीटिंग मिल जाती है, और इसके साथ ही आपको मिल जाता है ये स्टोर एरिया। एक्चुअल में इसको इस तरीके से बनाया गया क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग इसके अंदर आप बैठने के लिए नहीं रख सकते, सोने के लिए नहीं रख सकते, तो हमने इसको इस तरह से स्टोर किया है ताकि यहाँ पे पार्टीशन का पता भी ना चले, और यहाँ पे सिर्फ आपको ये की के जरिए जो है ना, ये की निकालेंगे तो ऑलमोस्ट आपको पता नहीं चलेगा। और अगर इसके लॉक की भी अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लॉक रहने वाला है, और ये चाबी से ही ऑपरेट होगा। चाबी के अलावा चाबी निकालने के बाद में पूरा का पूरा फिनिशिंग दिखने वाला है। और साथ ही साथ आ जाते हैं हम इसके डाइनिंग में। तो डाइनिंग टेबल अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज जो है वो आपको डाइनिंग टेबल आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है, जिस पे आपको स्टोन का वर्क मिल जाता है। सेंटर्ड ये डाइनिंग टेबल रहने वाली है, 6 सीटर यानी 3x6 की डायमेंशन में ये आपको डाइनिंग रहने वाली है। इधर आ जाता है इसका क्रॉकरी एरिया, जहाँ पे अपना जो कुक्ड सामान है, कुक्ड चीज़ें जो है वो आप यहाँ से सर्व कर सकते हैं। और ये आ जाता है आपका डेकोरेटिव आइटम रखने का स्पेस। यहाँ पे आपको वाटर फाउंटेन जो है वो असेंबल करके दिया जाएगा, अभी लगा नहीं है, लेकिन आपको वाटर टैंक जो है वो आपके वाटर फाउंटेन जो है वो 2 मिलने वाले हैं। एक तो ये है जहाँ इस कॉर्नर पे लगेगा, एक मैं एक और दिखाऊंगा आपको, और इसी के पास में आपको मिल जाता है काउंटर टॉप वॉश बेसिन, और इसके साथ ही मिल जाती है आपको जगवार की फिटिंग। और इसके अंदर भी आपको सामने मिरर आ जाता है, और सामने इसके नीचे जो है वो कैबिनेट्स दिए गए हैं। हम इसके हॉल के अगर LED पैनल की अगर बात करेंगे तो ये 50 इंच में आपको OnePlus की LED असेंबल मिल जाती है, और सब इसके बगल में आपको दिख जाता है राइट साइड के अंदर वीडियो डोर फोन, और इसको भी लूवर्स और डीको स्प्रे पेंट से बनाया गया है। बहुत ही ब्रास में आपको मिल जाती है इसकी फिटिंग्स। मिल जाता है आपको ये दूसरे वाला वाटर फाउंटेन, जो कि अभी हम रूफटॉप गार्डन पे चलेंगे, वहाँ पे असेंबल होने वाला है। तो लिविंग एरिया से कनेक्टेड जो आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, ये पहला वॉशरूम है। और इस वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो ये आपका काउंटर टॉप वॉश बेसिन आ जाता है, और इसके साथ ही ये शावर एरिया है। शावर एरिया को ग्लास से सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। अमूमन ये देखा जाता है कि ग्लास जो ग्लास का पार्टीशन है वो 1 या 2 में बाथरूम में जो है वो पार्टीशन करके देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमने 4 बाथरूम में ये पार्टीशन दिया है। कुल मिला के इस प्रॉपर्टी में 6 बाथरूम रहने वाले हैं, 4 आपके बेडरूम रहने वाले हैं, साथ ही साथ एक किचन रहने वाली है, किचन के साथ में पेंट्री रहने वाली है,
और यहाँ अब हम एंटर कर जाते हैं किचन एरिया में। तो किचन एरिया का जो पार्टीशन है वो भी आप देखेंगे वीनियर का वर्क है, आपके डीको स्प्रे पेंट है और साथ ही साथ प्रोफाइल लाइट दी हुई है। हैंगिंग लाइट आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत आपको लग रही होंगी। यहाँ आ जाता है आपका ये किचन एरिया। तो किचन एरिया में एंटर करते ही अपन देखेंगे कि अंदर आरओ असेंबल है, गीजर असेंबल है, कवर्ड है पूरा का पूरा, डबल सिंक आपको मिल जाता है और साथ ही साथ आपको मिल जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के साथ ही आपको मिल जाती है हिंदवेयर की चिमनी और हिंदवेयर का होब। और जो मैं आपको पाइपलाइन बता रहा था वो यहाँ तक कनेक्टेड है, तो यहीं से आपका कनेक्शन जो हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है कि अगर आप सिलेंडर अंदर भी लाना चाहें या कभी कभी ओकेजनली मान लीजिए 2 चूल्हे यूज़ करना है तो वो हमने इसका भी प्रोविज़न इसके अंदर रखा है। ये 630 लीटर का हायर का आपको फ्रिज मिलने वाला है। इसकी खास बात ये है कि आप इसको जो है वो पूरे के पूरे को फ्रीज़र भी बना सकते हैं और पूरे के पूरे को फ्रिज भी बना सकते हैं। हम पीछे की तरफ अगर चलेंगे तो ये आपके बैकयार्ड आ जाता है, जहाँ पे अच्छे सेटबैक के साथ में इसको मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सिंक लगा सकते हैं और ये अब ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है वहाँ पे। उधर आपको वाटर टैप मिल जाता है और वाटर टैप के साथ में आप इसको वॉशिंग मशीन या किसी कोई और चीज़ अगर आप असेंबल करना चाहें तो आपकी मल्टीपर्पज़ से एरिया आ जाता है, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी के पहले बेडरूम की तरफ और पहले बेडरूम में एंटर करते ही हमें इसकी प्रॉपर्टी की जान नज़र आने वाली है। ये इसका पहला बेडरूम है, नीचे का बेडरूम है। 6 बाई 6.5 डायमेंशन में ये बेड रहने वाला है। बैक पैनलिंग अगर देखेंगे तो आपको खूबसूरत लाइट वर्क मिल जाता है और साथ ही मिल जाती है आपको डीको स्प्रे पेंट की का खूबसूरत सा टच। कर्टन्स आप देख रहे हैं, कर्टन्स के पीछे आपको विंडो नज़र आ रही है और डोर्स आप देख रहे हैं। डोर्स में जो आपको जाली के गेट जितने भी मिलेंगे सारे के सारे आपको सागवान में मिलेंगे और ये मिल जाता है इसके अंदर स्टडी टेबल। ज़्यादातर प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि स्टडी टेबल को लोग मिस कर देते हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम को छोड़ के सब में स्टडी टेबल देने का प्रयास किया है, क्योंकि अक्सर जो है वो इसकी नीड होती है, फिर बेड पे बैठ के काम तो होने से रहा भाई। और एलईडी वैसे 4 मिलने वाली है। हमने जो हॉल की देखी थी वो 50 इंची की थी और ये जो है वो 42 की हैं। ये आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया। और ड्रेसिंग एरिया की अगर बात करेंगे तो ड्रेसिंग एरिया के साथ में आपको मिल जाते हैं दो कैबिनेट जो कवर्ड हैं, साथ ही साथ ये डेकोरेटिव स्पेस मिल जाता है। यहाँ आपको पावर प्लग मिल जाता है जहाँ पे अपना हेयर ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इधर हम देखेंगे ये आ जाता है इसका वार्डरोब, टॉप टू बॉटम वार्डरोब रहने वाला है। और ये इसका आ जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम की अगर बात करेंगे तो ये वॉशरूम जो है मैंने आपको बताया था कि शावर एरिया को जो है वो कवर कर ग्लास से कवर किया है। यहाँ हम देख रहे हैं जक्वार की फिटिंग है। जो जितना भी आपके सैनिटरी का जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें लगी हैं वो सारी जक्वार की लगी हुई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे, ज़्यादातर नहीं, अब 100% जो चीज़ें हैं वो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मिलेंगी, जहाँ आपको कम से कम आपके काम की गारंटी मिल जाती है। अब हम बढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी की फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में अगर आप देखेंगे तो ये वाइट अलास्का जो है वो अलास्का वाइट स्टोन मिलने वाला है और रेलिंग में आपको ग्लास मिल जाता है, टॉप मिल जाता है वुडन का। ये जो वुडन है ये आपको मिल जाती है सागवान की, जिसके ऊपर मेलामाइन पॉलिश की हुई है। और इसमें अगर जैसे ही हम एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो सबसे पहले आ जाता है आपके मंदिर का एरिया, जहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा सीटिंग एरिया मिल जाता है। ये आपको 3 सीटर सोफ़ा मिल जाता है और इसके साथ ही ये मंदिर का स्पेस है। मंदिर की स्पेस में आपको मिल जाता है डीको स्प्रे पेंट मिल जाता है और एक्रेलिक सीट का यूज़ करके इसको खूबसूरत लाइटिंग के साथ में वाइट कटिंग के साथ में इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और यहाँ आप 3 बेडरूम रहने वाले हैं। 3 बेडरूम में सबसे पहले हम चलेंगे किड्स बेडरूम में। और किड्स बेडरूम में एंटर करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा
और बच्चों के अकॉर्डिंग इसका कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा है। सबसे इसकी खास बात यह है कि हमने जो है वो इस प्रॉपर्टी में हर रूम की एक अलग थीम तैयार की है और उस थीम के अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार किया है। तो आप देखेंगे, इसकी बैक पैनलिंग देख लेंगे, वार्डरोब देख लेंगे, स्टडी टेबल देख लेंगे। अभी बोल रहा था मैं, हर रूम में हमने स्टडी टेबल देखने का प्रयास किया है मास्टर बेडरूम को छोड़ के। और इधर आप देखेंगे इसका आपके टीवी पैनल। हालांकि बच्चों के बेडरूम में टीवी पैनल ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक्चुअल में आजकल ऑनलाइन ज़्यादातर स्टडीज़ होती हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए ये आपको विकल्प दिया गया। इसमें आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये किचन के ऊपर है, इसके नीचे जस्ट किचन है। तो हमने प्रयास ये किया है कि किसी भी तरीके से वास्तु खराब ना हो, तो हमने इसका जो है वो अल्टरनेटिव इसलिए निकाल दिया है। यहाँ हम वॉशरूम दे रहे हैं जो कि किड्स रूम से यूज़ होगा, साथ ही साथ कॉमन भी यूज होगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फिटिंग सारी जगुआर की मिलने वाली है, सारी की सारी। और आपको हर बाथरूम में आपको मिलेंगे हिंदवेयर के गीजर, हर बाथरूम में मिलेंगे, साथ ही साथ किचन में भी आपको हिंदवेयर के गीजर मिलेंगे। तो ज़्यादातर आपको ये देखने को कंप्लेंट मिलने की गुंजाइश नहीं रहती कि भाई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ इस प्रॉपर्टी में हमने बनाने में किया है। अब आ जाते हैं हम इस प्रॉपर्टी के तीसरे बेडरूम में। तो ये जो बेड है ये 6 बाई 6.5 के डायमेंशन में है और इसकी बैक पैनलिंग हम देखेंगे तो बहुत ही यूनिक, टॉप टू बॉटम इसकी बैक पैनलिंग है और बहुत ही खूबसूरत काम किया है। पूरा डीको के अंदर काम है। पीछे अगर आप इसकी फैब्रिक का काम देखेंगे तो बहुत ही यूनिक, और सब में मैंने आपको बताया था हर रूम की थीम अलग है। हर रूम की थीम के अकॉर्डिंग आप कर्टन देख लीजिए, आप इसकी बैक पैनलिंग देख लीजिए, आप इसकी बेडशीट्स देख लीजिए, सब आपको अलग थीम में नजर आएंगे। इधर मैं आपको पहले बोल रहा था, यहाँ पे आपको ये स्टडी टेबल मिल जाती है। हालांकि देखिए यहाँ पे ये जो कुछ नोटिस बोर्ड का जो कपड़ा आता है वो इस पर लगा हुआ नहीं है, 1-2 दिन में लग जाएगा। यहाँ पर भी आपको एलईडी मिल जाती है। इसमें प्रॉपर्टी में हम 4 एलईडी दे रहे हैं, 4 एसी दे रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ क्या लगाते हैं, और हमें जैसा लगा वैसे ठीक है लगा दिया है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये चीज़ें मूवेबल हैं। और ये आ जाता है इसका वार्डरोब एरिया। और वार्डरोब एरिया में आप देखेंगे तो बहुत ही स्पेशियस, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी डेप्थ के साथ में, ऑलमोस्ट 2 फीट के आसपास इसकी डेप्थ का ये वार्डरोब रहने वाला है। और इसका जो है वो आप वुडन वर्क देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये आ जाता है आपका शावर एरिया। तो शावर एरिया में खूबसूरत टाइलिंग वर्क तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ जगुआर की फिटिंग मिल जाती है। वही ग्लास से पार्टीशन किया है। पीछे की तरफ मैं हर बाथरूम की बता रहा हूँ, ये इसमें मैंने आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि इस बाथरूम में और बाकी के बाथरूम में जितना में भी ये पीछे की बॉक्स बने हुए हैं, सारे के सारे ग्रेनाइट के अंदर बने हुए हैं। यहाँ मिल जाता है आपको काउंटर टॉप वॉश बेसिन, जिसमें भी आपको मिल जाती है जगुआर की फिटिंग, और सामने आ जाता है आपका मिरर। तो कोशिश ये रही है इस प्रॉपर्टी की कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी ना रखें जो आप अपने ड्रीम होम में देखना चाहें और हमने वो पूरी नहीं की है। जैसे हम गेट की भी अगर बात करेंगे तो वीनियर वर्क है, और इस वीनियर पे जो है वो आपको पता है, आप जानते होंगे कि इनका इंचेस पे जो है वो कॉस्टिंग होती है। तो वीनियर वर्क है और कहीं पे भी माइका नहीं है, वीनियर पे जो है वो मेलामाइन पॉलिश है। तो बहुत ही खूबसूरत जो ये दिखने में आ रहा है। अब हम इस प्रॉपर्टी के आखिरी बेडरूम, चौथे बेडरूम में एंटर करने वाले हैं। और ये चौथा बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम रहने वाला है, और वाकई में मास्टर बेडरूम रहने वाला है। अगर हम इससे बेडरूम में एंटर करते हैं तो एक बार देखेंगे आप, ये बेडरूम इतना बड़ा दिख रहा है कि इस बेडरूम में बेड भी छोटा नज़र आ रहा होगा। काफ़ी बड़ा स्पेशियस बेडरूम है, जिसके दोनों तरफ आपको लैंप एरिया मिल जाते हैं, और पीछे खूबसूरत वुडन वर्क है, और वुडन वर्क पे फैब्रिक वर्क है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक जो है वो आपको ये रूम मिलने वाला है। एलईडी आपको मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ मिल जाता है एलईडी के नीचे आपको 3 जो है वो आपको रेक मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप अपना यूज़ का जो है वो सामान वगैरह रख सकते हैं। ये जो है एरिया जो डेकोरेटिव जो है आइटम रखने के लिए आ गया है। और इसके अंदर पीछे की तरफ आपको मिल जाती है डिज़ाइनर सीट्स। डिज़ाइनर सीट का भी हमने बहुत ही अच्छा और बहुत यूनिक करने का प्रयास किया है। ये कर्टन जो है वो खूबसूरत विंडो इसके आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे जो है
वो आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलने वाला है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही यूनिक व्यू मिलने वाला है। और इवनिंग के टाइम पे अगर इसका व्यू अगर देखना चाहें तो देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग, अद्भुत। और ये आ जाता है इस प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम से अटैच्ड बालकनी एरिया। ऑलमोस्ट जो है वो 17 फीट की ये आपके बालकनी रहने वाली है, जिसपे हमने प्लांटेशन भी किया है। और इसके अगर फ्रंट में भी अगर बात करें तो ये आपको सामने का पार्किंग एरिया दिख जाता है, आपका लॉन एरिया दिख जाता है। और सामने का मतलब बालकनी जो है वो उसके सामने अगर हमारी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सामने है तो वैसी बालकनी जो है वो ज़्यादा निखर के आती है। अगर मैं बाहर के गेटों की अगर बात करूं तो ये बाहर के गेट जो हैं वो आपको सागवान में मिलने वाले हैं, और जिन पे मेलामाइन पॉलिश की हुई है। और अब मास्टर बेडरूम के हम चलेंगे उस हिस्से में जहां हम इसको वार्डरोब कम ड्रेसिंग कहते हैं। ये सामने आपको 8 फीट की हाइट में आपको मिल जाता है ग्लास, और जिसके ऊपर आपको लाइटिंग दी गई है, जहाँ पे आप अपना जो है वो मेक ओवर कर सकते हैं। और ये आपको डिजाइनर सीट्स में ही मिल जाते हैं आपके वार्डरोब, जिनमें आपको खूबसूरत सी फिटिंग का वर्क मिल जाता है। बहुत अच्छी 2 फीट की डेप्थ के साथ में आपको वार्डरोब मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप अपने ब्लैंकेट वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस रूम के सबसे बड़े बाथरूम की तरफ। ये इस रूम का सबसे बड़ा बाथरूम है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट्स में इतने बड़े रूम्स होते हैं जितना इसमें ये वॉशरूम है। और इस वॉशरूम को हमने ग्लास से कवर किया है। इस एरिया में जो है वो आप अपना टब भी असेंबल कर सकते हैं, अपना जकूजी असेंबल कर सकते हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद भी आपको स्पेस मिलने वाला है। इतना कुछ असेंबल होने के बाद में भी आपको स्पेस मिलने वाला है, तो ये कहने की जो बात ही नहीं है कि इसके अंदर स्पेस नहीं है। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लाइट्स का काम है, स्टोन और लाइट्स का जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। फिटिंग के मेरे बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिटिंग जो है वो आपको जगवार कंपनी की मिलने वाली है। तो ये थे हमारे 4 बेडरूमों के खूबसूरत से विला। और अब हम इस प्रॉपर्टी की जान में घुसने वाले हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का सबसे खूबसूरत, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर इसकी अगर बात करी जाए तो ये सेकंड फ्लोर का जो एरिया है वो मेरा फेवरेट एरिया है। मतलब मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकूँ, और रुकता भी हूँ। स्टेज के बारे में आपको बता चुका हूँ, अलास्का वाइट स्टोन है, और खूबसूरत झूमर आप देख ही रहे हैं। बहुत ही अच्छी लेंथ के साथ में आपको ये झूमर मिल जाता है। और वॉल लाइटिंग आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत वॉल लाइटिंग है, और काफ़ी यूनिक बनाने का बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी चीज़ बनाने का प्रयास किया है। ये आ जाता है इसका सेकंड फ्लोर का हॉल। इतना स्पेशियस है कि यहाँ पे आराम से 100-150 आदमी आराम से जो है वो अपना कोई भी जो है वो ओकेजन पे यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, किटी पार्टी कर सकते हैं, अपना जिम एरिया असेंबल कर सकते हैं, बिलियर्ड्स टेबल रखी जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत मल्टीपर्पज एरिया है। ये आ जाता है इसका पेंट्री एरिया। पेंट्री एरिया में भी आपको मिल जाता है सिंक वगैरह सब कुछ, और नीचे वही आपको सीट्स के अंदर आपको वार्डरोब मिलने वाले हैं। इधर हम चलेंगे तो इसी एरिया के अंदर मिल जाएगा आपको एक वॉशरूम यहाँ पर भी बहुत ही स्पेशियस है। अगर आप दिखाएंगे तो इसके अंदर बहुत ही फिटिंग, इसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जैसा हम थीम शुरू से लेके चले थे वैसे की वैसी थीम में ये अभी नज़र आने वाला है। और अब इस प्रॉपर्टी में ऊपर जो है हम देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी में हमने पेंट्री देख ली है, हमने वॉशरूम देख लिया है, स्पेस देख लिया है। इतना कुछ देखने के बाद में इस प्रॉपर्टी की मूल जो चीज़ में आते हैं, जो मेन चीज़ है वो ये रहने वाली है आपका रूफटॉप गार्डन। और बहुत ही प्यारे तरीके से इसको गार्डन को जो है वो असेंबल किया गया है। चारों तरफ आपको प्लांटेशन मिलेंगे, यहाँ आपको आर्टिफिशियल ग्रास मिलेगा। और यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे आपको 5 सीटर सोफ़ा मिलेगा, जो कि बारिश वगैरह में ख़राब नहीं होता है, वैसे वाला सोफ़ा। ऊपर से ये पॉलीकार्बोनेट सीट है, और पॉलीकार्बोनेट सीट्स के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया है, और इसी के साथ में यहाँ सोफ़ा वगैरह अरेंज हो जाएगा।
तो मान लीजिए अगर आपका कोई बर्थडे का प्रोग्राम है, नीचे स्टोन में भी अगर आपको दिख रही होगी तो प्रोफाइल लाइट जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो हमने कोशिश ये की है कि इस प्रॉपर्टी में मान लीजिए कोई आपका बर्थडे है तो आप इसको स्टेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ इस एरिया में लेडीज़ और उधर अंदर जेंट्स या अंदर बाहर लेडीज़, इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि सेपरेट इस प्रॉपर्टी में जो है वो आप आराम से जो है वो अपना कोई भी प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की प्रॉपर्टी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से काफ़ी लंबा टाइम लगा मुझे इस प्रॉपर्टी को बनाने में, कोशिश कर रहेगी कि अब से जो है वो नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में, नई वीडियोज़ के साथ में मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ। कोशिश रहेगी अगला वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आए। नमस्कार, प्रणाम।